250 एकड़ जमीन बचाकर पीपल्स अर्बन फॉरेस्ट क्लिफ्टन बनाया गया। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और सूबा सिंध के दारुल हुकूमत कराची के साहिली इलाके क्लिफ्टन सी व्यू पर एक मौजूदा नुमा काम हो रहा है, जिसका नाम पीपल्स अर्बन फॉरेस्ट क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट रखा गया है। 250 एकड़ जमीन पर मुहित फॉरेस्ट अगर नहीं बनता तो अरब रियासत का कोई शहजादा बिल्डर इस जमीन को हथिया लेता और किसी पाकिस्तानी वजीर कबीर को इसके बदले में कुछ रकूमात मिलती। मंगल में जंगल न होता, न ये नायाब पौधे होते, न दरख्त होते, न इनके ऊपर परिंदे होते। हमें सुबह सुबह निहार मुँह सी व्यू की सैर करते वक्त ये परिंदों की सुरीली आवाजें सुनने को न मिलती और अपनी आवाज और मीठे सुरों से उनके गले का भगवान हमें खुशामदीद नहीं कहता। लेकिन अब सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। डेवलपमेंट सेक्टर के मसूद लोहार, जो इत्तफाक से साबिक सहाफी भी हैं, उन्होंने हुकूमत सिंध को ये मंसूबा पेश किया और हुकूमत सिंध के मुशीर खास मुर्तजा वहाब ने सूबाई हुकूमत की जानिब से मुआहदा किया। हमने आज 14 अगस्त के अहम दिन पर एक और अहम काम किया, अर्बन फॉरेस्ट का दौरा किया। अर्बन फॉरेस्ट को देखने, घूमने, नए पौधे, दरख्त और परिंदे देखने रोजाना सैकड़ों फैमिलीज आती हैं। अपने अंदर की मायूस रूह को गरमाने वाले जज्बात लेकर घरों में जाती हैं और इस बात पर इत्तफाक करती हैं कि 1000 मीलों की मुसाफत की इब्तिदा एक कदम से शुरू होती है और वो कदम लोहार ने उठाकर अर्बन फॉरेस्ट की दाग बेल डाल दी है। अगर वो ये ना करता तो आज साहिल समंदर पर आसमान को छूने वाली बुलंद बाला इमारतें होती और कराची शहर में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की बेपनाह कमी होती। मायूस जिंदगी मजीद घुटन का तमाशा देखती रहती। इस सिलसिले में जब अर्बन फॉरेस्ट के रूह रवा मसूद लोहार से ये मंसूबा शुरू करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया, 2020 में जब पहला लॉकडाउन हुआ था कोरोना वायरस का, तो उस वक्त ये थोड़ी फीलिंग आई थी फ्रेजिलिटी की कि शायद पता नहीं कोई मैस स्केल पे लोगों की डेथ्स होंगी और मैं भी बचूंगा या मरूंगा, कोई पता नहीं था। तो उस वक्त ये ख्याल आया कि कोई ऐसा काम किया जाए जिसमें मुल्क का भी फ़ायदा हो और अपनी आखिरत भी ठीक हो जाए। हाँ, फिर मैंने ये किया कि उस वक्त मैंने जो अपनी रिटायरमेंट ली उसमें से जो मुझे पैसे मिले उसमें से 20 लाख रुपए लगा के मैंने हैदराबाद में एक बहुत बड़ी नर्सरी लगा ली पौधों की। और फारिग टाइम था, कोई काम था नहीं, तो बड़ी मेहनत करके हमने नए नए तरह तरह के तजर्बे करके मुख्तलिफ पौधे जो है वो उगा दिए। 10 लाख पौधे तैयार हो गए। जब हो गए तो चूँकि कराची बड़ा मिजरेबल कंडीशन में है बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यही सोचा कि कराची में लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 10% यहाँ रहता है और उसके अलावा 2 अपने मेगा पोर्ट्स जो है वो भी यहाँ पे हैं। तो ये ज़रूरी था कि इस शहर के अंदर रेजिलियंस क्रिएट की जाए। तो मैं यहाँ आया और यहाँ पे कोशिश करता रहा। तो मुर्तज़ा वहाब साहब जो उस वक्त इन्वायरमेंट के एडवाइज़र थे, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे हम आपको जगह देते हैं, NOC देते हैं, आप यहाँ पे आके प्लांटेशन करें। तो फिर डिस्ट्रिक्ट साउथ के इरशाद सोरस साहब की ज़ाती इंटरेस्ट और सपोर्ट से लेके फिर हमने यहाँ पे ये प्लांटेशन शुरू की। लेकिन जिस जगह पे आप हम खड़े हैं, इस जगह पे डेब्रीज और प्लास्टिक और गंद का बहुत बड़े ढेर थे। तो समझ में ये आया कि यही सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पॉइंट है। तो पहले हमने ये सफाई की इसकी और तकरीबन कोई 1000 टन जो है हमने गंद जो है यहाँ से साफ़ किया और उसकी वो पहाड़ियाँ बनाई और उन पहाड़ियों के ऊपर जो है लैंडस्केप करके उस गंद के ऊपर भी हमने पौधे लगाए। और फिर यहाँ पे हम हज़ारों एक्स्ट्रा डंपर्स मट्टी के बाहर से लाए ताकि उसके ऊपर डालें, क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पे अभी तक भी नीचे प्लास्टिक है। वो डाल के फिर हमने यहाँ पे 62 डिफरेंट स्पीशीज़ के पौधे जो है वो लगाए, जिसमें हमने नए नए तजर्बे भी किए हैं। और यहाँ पे काफ़ी मियावाकी की बात होती है, लेकिन हम समझते हैं कि जो हमारा तरीक़ेकार है वो हमने अडेप्ट किया है, उस तरीक़ेकार को हमने अपने लोकलाइज़ किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह पे अंगूर ने फ्रूट दिया, शहतूत ने फ्रूट दिया, अनार ने फ्रूट दिया, अमरूद ने दिया। और उसके अलावा आप ये लिटिल मिलेट की ये साहू का जो है प्लांटेशन देख रहे हैं, ये सेलाइन लैंड पे हमने की है और इसकी वजह से चूँकि इसमें दाना लगता है तो बर्ड्स जो है इसकी वजह से यहाँ पे आ रहे हैं। मसूद लोहार ने रुकावटों और रोड़ों का जिक्र भी खूब किया और बताया, देखिए जब हमने NOC ली तो हमने तो सिर्फ एक सिंपल NOC ले ली कि जी हमें कोई इतराज़ नहीं है, आप पौधे लगा लें। सिंध गवर्नमेंट ने दी, कमिश्नर कराची ने दी और डिस्ट्रिक्ट साउथ की कोऑर्डिनेशन थी। लेकिन ये कि फिर उसके बाद हुआ ये कि जैसे ही हमने काम शुरू किया तो पहले KMC के लोग आए, फिर KTA के लोग आए, फिर KPT के लोग आए। हर कोई ये बुलडोज़र लेके आ रहा है कि जी गिराओ। मतलब मुझे हैरत है कि ये लोग किस तरह बिहेव करते हैं। खैर वो जो KMC KTA के जो लोग थे उनको तो गवर्नमेंट ने कहा और वो तो समझ गए,
लेकिन केपीटी का जो तरीक़ेकार है वो मैं बड़ा जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि वो स्टेट विद इन स्टेट है। केपीटी बिहेव्स एज ईस्ट इंडिया कंपनी। वो समझते हैं कि वो यहाँ पे कोई स्टेट हैं और ये जो लोग इधर रहते हैं, हम जैसे जितने भी भंगी हैं, जैसे मैं भंगी हूँ, तो हम जो हैं यहाँ पे थर्ड क्लास सिटीजन्स हैं। और वो न जिम्मेदार हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देखें, न प्रोविंशियल गवर्नमेंट को देखें, न पुलिस को देखें। उनकी अपनी पुलिस है, उनका अपना सिस्टम है। उन्होंने बड़ा हैरेस किया, हाथापाई की, थ्रेटन किया, हैरेस किया, अभी तक कर रहे हैं, उसमें फेडरल मिनिस्टर भी इन्वॉल्व है। मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ और हमारे पास सबूत है। और उन्होंने हर तरह से हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन हम इस मुल्क की तबाही और बर्बादी का जो कंटूर है उसको देखते हैं, क्योंकि हम प्रोफेशनल्स हैं। मेरी उम्र 53 है। मैं समझता हूँ कि अगर मैं इफ़ आई डू नॉट स्टैंड अप, मेरा कोई सेकंड एजेंडा नहीं है, मैं प्रोफेशनल हूँ। मेरा $700 पर डे रेट है। मैं अगर चाहूँ तो अपने अच्छे खासे पैसे कमा सकता हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है कि ये टेंट में आके रह के मैं अपना बेड़ा गर्क करूँ। लेकिन ये कि हम अगर नहीं उठेंगे तो मुल्क जिस तरफ जा रहा है वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो या तो ये है कि हम ये मुल्क छोड़ के चले जाएँ, और अगर इसमें रहना है तो देन विल पुट अ फाइट। हम ये रियलाइज़ करवाएंगे इदारों को कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके हाथों से निकल रही हैं। मिसाल के तौर पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत 2030 तक कंप्लायंस नहीं हुई तो पाकिस्तान के ऊपर एम्बार्गो लग जाएगा। ना कोई शिप इधर से आएगा, ना कोई यहाँ से जाएगा। अगर आपने कोई चीज़ मंगवानी है, एयरलिफ्ट कराएं दुबई से। क्या ये रियलाइज़ किया है किसी ने कि हम किस तरफ जा रहे हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 के तहत लाइफ अंडर वाटर कोई ले ले तो सारे आपका सीवरेज जो है, पानी अनट्रीटेड पानी जा रहा है समंदर में, ये उसकी वायोलेशन है। 9 साल रह गए हैं बाकी। मुझे बताएं कि आपको ह्यूमनली नज़र आ रहा है कि हमारे अंदर कोई समझ भी है? केपीटी इंक्लूडेड एंड अली जैदी हिमसेल्फ इंक्लूडेड। आपको पता है कि SDG 14 के तहत जो है आपके ऊपर एम्बार्गो लग जाएगा। तो ये हर चीज़ अपने हाथ में लेके अकेले कुल बन के अगर आप चलाएंगे, ये अफगानिस्तान नहीं है, ये दुनिया की 6ठी लार्जेस्ट नेशन है। इट्स ए न्यूक्लियर कंट्री। हमारी मीडियन एज जो है 23 साल है। आप बहुत गलत कर रहे हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। नई नस्ल और सूबाई नेज वफाकी हुकूमत पर बेलाग तबसरा करते हुए मिस्टर लोहार ने कहा, मैं बड़ा फ्रैंक बोलूँगा कि बहुत इदारों के अंदर गवर्नेंस के ट्रेंड्स का जो मैंने एनालिसिस किया है कि जो डेजिग्नेटेड इदारा कहीं पे भी है वो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम बन जाता है फॉर सर्टेन रीजंस। कि जिस इदारे का जो पर्टिकुलर काम है वो डिलीवरी नहीं कर पाता, इसलिए कि वो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम बन जाता है फॉर सर्टेन रीजन। लंबी चौड़ी बहस हो जाएगी। लेकिन जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो पाकिस्तान की यूथ है, जो मीडियन एज है वो 23 है, वो यूथ जो है वो अपना रास्ता खुद बनाएगी, वो अपना रास्ता खुद बना रही है। और हम सोशोलॉजिकली, एंथ्रोपोलॉजिकली वी आर सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन, और पैराडॉक्सिकली वो न्यूक्लियर बॉम्ब भी है, क्योंकि वो यूथ जो है वो अपना रास्ता खुद बना रही है और मैं देख रहा हूँ कि वो बना रही है। क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट घूमकर और मसूद लोहार से बातें करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे थे, और वो बात रिकॉर्ड के तौर पर लीडर के नाजरीन और सामीन के पास पेशगी शेयर करना चाहते हैं कि जब 2 बरस बाद उठाया गया ये एक कदम सैकड़ों हजारों कदम तय कर चुका होगा, तो पूरी जमीन पर हरे भरे दरख्त होंगे और मीठी बोली बोलने वाले परिंदे होंगे। तोते नापेद नहीं कहलाएंगे, तितलियां, इसके रंगों का पूरा आसमान जमीन पर रक्स करता नजर आएगा। आज 14 अगस्त के अहम दिन पर हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जब हर एक अपना काम करेगा, रोड़े अटकाने, हथियाने और कब्जा करने की रिवायत दम तोड़ेगी, तो एक बेहतरीन आजाद पाकिस्तान और नताइज हमारे सामने होंगे। ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट के तजर्बे को देखकर नई रिवायती इब्तिदा की जा सकती है। कैमरामैन हालार काजी के साथ अफशा उस्मान, कराची।